माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और याद करने वाला है उसको आप देख लीजिए। लार्ज होल इन स्विस चीज ड्यू टू जो लार्ज होल्स दिखाई देते हैं स्विस पनीर में, क्योंकि वहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन होता है। वो CO2 गैस के फॉर्म में ऊपर किसके द्वारा होता है? प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये बस याद रखना है, प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी के द्वारा CO2 रिलीज होता है स्विस चीज़ में। उसके बाद सेकेंड बात है कि जो फ्लेविंग साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्टैफिलोकोकाई पे वर्क कर रहे थे, तो नो ग्रो ड्यू टू पेनिसिलियम नोटेशन के कारण वहाँ पे ग्रो बैक्टीरिया नहीं किया। तो ये फ्लेमिंग स्टैफिलोकोकाई पे वर्क कर रहे थे, तो नो ग्रो ड्यू टू पेनिसिलियम नोटेटम के कारण। फिर है फुल पोटेंशियल वाला बाय अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी। तो उन्होंने एकदम फुल पोटेंशियल वाला एंटीबायोटिक का खोज किए अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी ने। इसी के चलते उनको नोबेल प्राइज 1945 में दिया गया। बॉटल जूस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज। पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज के यूजेज से बॉटल जूस जो होते हैं उसको क्लैरिफाइड किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होते हैं उसको मॉडिफाइड किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से। इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स। यहाँ पे है स्ट्रेप्टोकाइनेज मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा वह मॉडिफाइड किया जाता है। यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स से क्लॉट हटाने में यूज किया जाता है। ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स का अगर ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो जाता है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज के हेल्प से उस क्लॉट को हटाया जाता है। क्लॉट इस कारण होता है हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक कर सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से हार्ट अटैक होते हैं। हार्ट अटैक क्योंकि होता है ब्लड वेसल्स के जाम हो जाने के कारण या उसमें ब्लड के क्लॉट हो जाने के कारण। तो ब्लड क्लॉट हटाने का काम करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो उसी पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज को मॉडिफाइड किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जिसका यूज होता है यूज्ड एज क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जो होते हैं वह साइक्लोस्पोरिन ए है। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जो है वह साइक्लोस्पोरिन ए है। यूज्ड एज इम्यून सप्रेसिव में यूज किया जाता है इसका। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जो साइक्लोस्पोरिन ए है वह बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका यूज किया जाता है इम्यून सप्रेसेंट की तरह। एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है तो साइक्लोस्पोरिन ए इस मॉलिक्यूल का यूज किया जाता है। इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये जो प्रोड्यूस्ड होता है साइक्लोस्पोरिन ए जो कि बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है वह प्रोड्यूस्ड होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के द्वारा। यह होते हैं स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। स्टैटिन्स जो होते हैं प्रोड्यूस्ड वह ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। ईस्ट का नाम है मोनास्कस परप्यूरियस हैव बीन। स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस हैव बीन कॉमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट जिसको मोनास्कस परप्यूरियस कहते हैं हैव बीन कॉमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जिसको कॉमर्शियलाइज्ड किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट में यूज किया जाता है स्टैटिन्स का। स्टैटिन्स काम क्या है, जब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ब्लड में तो उसको कम करने का काम करता है स्टैटिन्स। तो वही लिखा हुआ है कि स्टैटिन जो प्रोड्यूस्ड होता है ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। ईस्ट का नाम है मोनास्कस परप्यूरियस हैव बीन कॉमर्शियलाइज्ड, इसको कॉमर्शियलाइज्ड किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट में। इट एक्ट्स कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल को बनाता है जो, तो उसको कम करने का काम ये करता है। फिर अब नीचे है फ्लॉक्स अलाउड टू कॉल्ड एक्टिव स्लज। अलाउड टू एक्टिव जो मतलब फ्लॉक्स जो होते हैं अलाउड टू स्लज एक्टिव स्लज कहलाता है फ्लॉक्स। रेड बीटल जो होते हैं
रेड बीटल को लेडी बर्ड भी कहते हैं। रेड बीटल को लेडी बर्ड कहते हैं जो एफिड्स को खाता है, और ब्लैक बीटल को ड्रैगन फ्लाई कहते हैं जो कि मस्कीटो को खाता है। तो ब्लैक बीटल ड्रैगन फ्लाई हो गया, वो मस्कीटो खाने का काम करता है। रेड बीटल लेडी बर्ड हो गया जो एफिड्स को खाता है। तो हमने देख लिया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जो याद करने वाला पॉइंट था। अब एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आ गए। अब इस चैप्टर में आते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्राई 1AC एंड क्राई 2AB वह कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म को। क्राई 1AB यह कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। क्राई 1AC क्राई 2AB यह कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म को, और क्राई 1AB जो होते हैं वह कॉर्न बोरर्स को कंट्रोल करता है। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट में बात करते हैं। जो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट में उसमें ये किया जाता है, रेसिस्टेंट किया जाता है। अनिमेटोड जो हो गया मेइलेडोगाइनी इंकोग्नेशिया। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट में एनिमेटोड